अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कबीर अफरीदी। आज मेरे मेहमान बहुत स्पेशल हैं, मेरे आइडियल भी हैं, मैं ख़ुद भी पसंद करता हूं क्योंकि इनके स्टेप्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि मुल्क के लिए होते हैं, वतन के लिए होते हैं। तो मिलवाते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट कौन होंगे। ये सस्पेंस ख़त्म हो रहा है। अलमगीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुशी हुई और आपको वेलकम भी कहते हैं। आप यहाँ आए, ये हमारे लिए खुशी की बात है, ऑनर की बात है। आपको इज्जत दे, अल्लाह आपकी कदर करे। आपने यहाँ इनवाइट किया और यहाँ मेहमान नवाजी आपकी नजर आ रही है, अल्लाह इसका सिला दे आपको। अलमगीर भाई, मेहमान नवाजी भी होगी, बारबेक्यू सुना भी है कि आप खुद भी बारबेक्यू बहुत पसंद करते हैं। बहुत लोग होंगे जो कि ये भी जानना चाहते होंगे कि अलमगीर भाई का ताल्लुक किधर से है, कौन है, किस तरह पॉलिटिक्स में आए, फिक्स सेट के भी आप बानी हैं, वो आइडिया कैसे आया, किस तरह बना, क्या लेकर आगे बढ़ रहे हैं आप? मैं मुख्तसरन बताता हूँ। एक्चुअली मेरा ताल्लुक फाटा से, वजीरिस्तान से, एक्स फाटा सॉरी, तो वहाँ से हमारे 50s में ग्रैंडफादर कराची गए थे, तब से वहीं बिजनेस है और मेरी सारा ब्रॉट अप स्कूलिंग वगैरह सब कराची से। और उसके अलावा मैं अभी इलेक्शन में वहाँ से इलेक्ट भी हुआ। फिक्सेड जो है वो हमने शुरू की 2016 में। जो बल्दियाती इश्यूज होते जो एक आम आदमी से जुड़े होते, हम बात करते उन मसाइल पे जो नज़रअंदाज किए जाते हैं। यानी गटर का ढक्कन आज से पहले इशू नहीं था, हमने इशू बनाया उसको। शहर में कचरा कई सालों से पड़ा था, हमने उसको इशू बनाया अपने मुनफरिद अंदाज में एहतजाज करके। सीएम हाउस के बाहर कचरा फेंका, गटर के ढक्कन के साथ हमने सीएम को मुतवज्जा करने के लिए उनके खाके बनाए ताकि वो नजर आए उनको कि ये भी एक मसला है। आम आदमी का बच्चा उस पर गिर के मर जाता, आम आदमी के घर के बाहर कचरा पड़ा होता, सालों सालों उसकी सेहत खराब होती। तो हर उस इशू की जानिब जो ओवरलुक हो जाते, जो मीडिया की जीनत नहीं बनते, हमारी कोशिश होती हम अपने एहतजाज के जरिए मेन स्ट्रीम में उन इशूज को लाएं और उस पर सिस्टम हरकत में आए, सिस्टम में उस पर बात हो और कुछ ना कुछ रिलीफ मिले उसको। तो कुछ चीज़ों में हम कामयाब हुए, कुछ चीज़ों में हम कामयाब नहीं हुए, लेकिन कोशिश जारी है। और फिक्सेड आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची से बाहर दूसरे शहरों में कायम हो रही है। पेशावर में है, अटक में है, डीजी खान में, पिंडी, इस्लामाबाद। तो इंशाल्लाह पूरे मुल्क में फैलाएंगे इसको और सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज करेंगे। अलमगीर भाई, मुश्किलात का भी काफ़ी सामना किया, जेल, रोड्स पे खुद निकलना, कभी ट्रैक्टर खुद चलाना, नालियों को साफ करना। आपका मेन पर्पस जो है एक छोटा काम सॉल्व करके पूरी कौम को आप मैसेज भी दे रहे हैं। जितने भी अथॉरिटीज़ है, रिस्पॉन्सिबल्स है, उनको जगाना भी आपकी कोशिश है। हम या पब्लिक एज अ पब्लिक ज़्यादा गिले पॉलिटिशियन से हो रहे हैं, अथॉरिटीज़ से हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से हो रहे हैं, लेकिन कभी आवाम ने खुद भी नहीं सोचा अगर ढक्कन आज नहीं है तो कोई MNA नहीं लेके गया है, या गंदी नालियां हैं, डब्बे हैं, वेस्ट है रोडों पर, ये भी कोई MNA वजीर नहीं आया फेंक के। तो उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे कि मुल्क किस तरह साफ रखा जाता है, नीट क्लीन ग्रीन? सबसे अहम चीज ये है कि हम एक तो अपने राइट्स का शऊर रखें। एक शहरी के इख्तियारात, उसके राइट्स क्या है, वो सवाल करना सीखे। वो सीखे कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया को जवाब दे ठहराना है। या हम डर के बैठ जाते, हम चुप करके बैठ जाते। कोई रिश्वत मांगता तो रिश्वत ना देने की बात नहीं होती, ये एक बात होती कि यार 100 की जगह 50 ले लो। तो हम खुद सिस्टम में एडजस्ट होना शुरू कर देते। एक तो ये आप स्टैंड लें कि हमने एडजस्ट नहीं होना। दूसरी चीज ये कि देखें, पब्लिक पर कुछ जिम्मेदारी आयद होती है जिसकी आपने बात की। एक तो आगाही सबसे अहम अमल है कि लोग वो काम करते हैं तो मसाइल पैदा होते हैं। अगर ये कचरा ना फेंके लोग तो कचरे कुंडियां नहीं बनेंगी। अगर सड़कों पर पानी जो लोग फेंक देते, अपने घरों से बाहर पानी फेंक देते, वो पानी खड़ा रहता सड़कों पर, सड़कें तबाह हो जाती। ये छोटी छोटी चीजें। सबसे अहम चीज ये कि लोग समझें कि आपके टैक्स की प्रॉपर्टी है, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है वो आपकी प्रॉपर्टी है। जिस तरह आप अपनी चार दीवारी को, घर को महफूज रखते, इसी तरह इस शहर को, मुल्क को महफूज रखें। इससे जुड़ी एक एक चीज, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, सड़क हो, दरख्त हो, फुटपाथ हो, इन सबको महफूज रखें। कोई इसको नुकसान पहुंचाए तो उसके खिलाफ आप खड़े हो। तो इसका एहसास जरूरी। और तीसरी बात ये देखें, अवाम को सिस्टम चलाता,
यही पाकिस्तान के लोग, हम और आप दुबई जाते, यूरोप जाते, हम तो सारे कवानीन फॉलो करते, ना कचरा फेंकते, ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करते। क्यों? क्योंकि वहाँ कवानीन है, पनिशमेंट है, जजा सजा है, डर है, खौफ है कानून का। जब वो स्टैब्लिश होगा, और वो हुकूमतों का काम होता है, तो ये इंसानों को सिस्टम चलाता है, इस माशरे को भी सिस्टम, जहाँ कानून का खौफ होगा तो ये लोग फॉलो करेंगे इसको। सफाई पर बात हो, इन्वायरमेंट अगर अच्छा होगा, जो क्लाइमेट चेंजेस हैं या जो भी अनस्टेबिलिटी आ रही है वेदर में, हीट में या लोगों के सेहतों में, इस हवाले से आप क्या कहेंगे ताकि पब्लिक को एक मैसेज जाए इस सफाई का? एक तो आप बेसिक्स दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये किस तरह आप आवाज़ उठाएंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके अलावा आगाही को अगर देखा जाए, हम शऊर लाना चाहते हैं, इनको एजुकेट करना चाहते हैं, तो इसके फ़ायदे भी ज़रा अगर शेयर हों। देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि एक तो सफाई का अमल जो सबसे अहम है। आप पेशावर में आपके मेहमान आते हैं, आपके मेहमान आपके इलाके से आपकी एक इमेज बनती है, आपकी पूरे एरिया की और आपकी पर्सनैलिटी की एक परसेप्शन बनती है। सफाई होगी तो आपकी इमेज बेहतर होगी, बाहर दुनिया को आपकी इमेज बेहतर नजर आएगी, और उसी अट्रैक्शन में लोग आएंगे आपके पास। और दूसरी चीज़ ये कि अपने बच्चों की, अपनी सेहत का भी इससे ख्याल रखें। यानी आप जो खुराक लेते, जो न्यूट्रिशन होती, वो भी सब इसी से, और फिर आपके बच्चों के जो ओवरऑल फिजिकल सेहत होती, वो भी इससे ख़राब होती। आपका पानी गंदा होता, पानी में सीवरेज की, अक्सर कराची में ऐसी जगह के वहाँ वही पानी पी रहे हैं जहाँ से सीवरेज की निकासी हो रही है। तो ये सब चीज़ें आपकी हेल्थ को भी, इसीलिए आप देखें कि हमारे यहाँ जो आपके अमवात का जो रेशो है, जो आपकी ज़िंदगी के टोटल टाइम पीरियड है, वो बहुत कम है कंपेयर टू वेस्ट यूरोप के जो ममालिक हैं। वहाँ 80 साल की उम्रें हैं लोगों की, यहाँ आपकी 60-65 साल की उम्रें हैं, क्योंकि आपकी न्यूट्रिशन, आपकी ओवरऑल इन्वायरमेंट वो बहुत ख़राब है, और ये सब चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रही होती हैं, आपको पता नहीं चलता। और दूसरी सबसे अहम चीज़ ये कि आपने बाकी मुल्क के दूसरे हिस्सों को पैगाम देना है। अगर आपका शहर आज साफ होगा तो दूसरे शहर, दूसरे इलाके, मोहल्ले फॉलो करेंगे उसको। तो ये चीज़ सब उन नौजवानों के लिए जो सफाई को अहमियत नहीं देते, और आपके ईमान, आधा ईमान सफाई है। नमाज सफाई वुजू के बगैर हो नहीं सकती, तो और ईमान का आधा हिस्सा वो सफाई निस्फ ईमान जो कहा जाता, तो आधा हिस्सा आपकी सफाई में। आलमगीर भाई, आप इस वक्त मौजूदा एक MNA भी हैं। सिस्टम की बात आपने की, आप खुद भी अब सिस्टम का हिस्सा ही हैं। पहले के बनिस्बत इम्प्रूवमेंट आई है? आपकी कोशिशें, जो आप पहले जो स्ट्रगल कर रहे थे, उसमें कुछ आसानी मिली है या उसी तरह के मुश्किलातें जो पहले थे? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो नंबर 1, चूँकि जो सिंध में मेरी स्ट्रगल है, सिंध में तो आज भी हम अपोजिशन में, वहाँ 18वीं तरमीम के बाद हुकूमत, इंतज़ामिया आज वहीं सूबाई महकमों, सूबाई हुकूमत के पास है, तो वो स्ट्रगल वहाँ जारी है। और जहाँ वफाक में मैं बैठा हूँ MNA के तौर पे, PTI की गवर्नमेंट है, PTI का MNA हूँ मैं, तो सिस्टम में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, अभी सिस्टम में बहुत ज़्यादा बेहतरी होनी है, जिसके लिए मैं ये कहूँगा यहाँ भी स्ट्रगल जारी है। यहाँ सिर्फ ये होता है कि मुझे, चूँकि मेरा ऊपर जो लीडर है इमरान खान है, मुझे उसको देखना होता है कि वो किस चीज़ से मजबूत होता है, किस चीज़ से कमज़ोर होता है, और मैंने उसको देखना होता है कि वो मेरी किसी बात, किसी अमल से कमज़ोर ना पड़ जाए। उसकी कमज़ोरी मेरे लिए बड़ी अहम रखती है, तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती कि मैं उसको मजबूत करूं। और क्योंकि मुझे उसमें आज भी एक उम्मीद नज़र आती है, मुझे ये नज़र आता है कि वो मुल्क को तब्दील करने की सलाहियत रखता है। उसको मुझ जैसे कई नौजवानों की ज़रूरत है इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए। तो ये ज़रूर है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, और उसी की वजह से MNA भी हूँ, और सिंध में हमारी स्ट्रगल जारी है।
और दूसरा एक और अहम चीज़ ये जो आपकी सारी बात का एक खुलासा है कि देखिए इंसान अपनी कोशिश मेहनत करता है और ये नहीं सोचता कि इसके नताइज क्या होंगे। पंजाब में एक खातून थी जो असिस्टेंट कमिश्नर AC या DC थी, उसने फूड इंस्पेक्शन शुरू की, जगह जगह जाके छापे मारना शुरू किए रेस्टोरेंट्स में और स्टोर्स में वगैरह। उसके रिजल्ट में आज पूरा एक इदारा बन गया पंजाब में फूड इंस्पेक्शन का। तो आप कोशिश करते, रिजल्ट्स अल्लाह के हाथ में होते हैं। फिक्स इट एक कोशिश है, एक सोच है, एक स्ट्रगल है। ये चलता किस तरह है, और ये जो नौजवान इसमें आते हैं ये वॉलंटियर होते हैं, वॉलंटियरली आते हैं, या बाकी जो पाकिस्तानी ख्वाहिश रखते हो कि हम भी इस नोबल काज का हिस्सा बने, तो वो किस तरह एंट्री करेंगे इसमें? देखिए फिक्सिट में हर वो शहरी हमारा हिस्सा बन सकता है। अच्छा, हमने ये भी कोई कदर नहीं लगाई कि किस सियासी जमात का है, कोई भी आ सकता है इस शहर की खिदमत के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए। और हम उनसे ये कहते हैं कि अगर आप, और हर शख्स हमारे पास जो रज़ाकार है वो पार्ट टाइम है, वो कोई जॉब करता, कोई बिजनेस करता, कोई स्टूडेंट होता, हम उनसे कहते हैं शहर के लिए आप 3 से 4 घंटे दें हमें। वो चाहे सफाई का अमल हो, चाहे गटर के ढक्कन लगाना हो, चाहे सड़कों की मुरम्मत हो, जगह जगह हम पानी की बोरिंग करते, पानी के कूलर लगाते, व्हील चेयर की तकसीम करते, तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती। हम इनको मोबिलाइज करते, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी टीमें बनी होती, जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में एक्टिविटी होती वहाँ की टीम को हम इंगेज करते। ये सोच फंड के बगैर भी तो चलना नामुमकिन है। मुल्क में ज़्यादातर ऐसे लोग होंगे जो कि हस्बे हैसियत लोग हैं, उनसे क्या पैगाम है? अगर वो ताउन करना चाहें तो किन तरीक़ों से वो हेल्प कर सकते हैं? देखिए, हमें जो मेजरली फंडिंग होती है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में हेल्प करते हैं, और वो फंडिंग प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होती। हम अपना प्रोजेक्ट बताते सोशल मीडिया के ज़रिए और वो हमें उसके लिए इमदाद भेजते। जिस तरह हमारा यतीम घर है, जिस तरह हमारा फिक्स्ड स्कूल है, या दीगर और प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो हमें हेल्प करते। सोशल मीडिया पे जो हम वीडियोस पोस्ट करते हैं उसका मकसद भी ये होता है कि हम मजीद डोनर्स को इंगेज करें, और जिन डोनर्स ने हमारी इमदाद की है उनको हम बता सके, उनको हम अपडेट कर सके कि आपका पैसा कब, कहाँ, कैसे खर्च हुआ। तो आप सोशल मीडिया पे हमें रब्ता कर सकते हैं, और ये आपका इख्तियार है। आप बताएंगे कि किस मद में हमारी मदद करना चाहते हैं, किस प्रोजेक्ट में आप मदद करना चाहते हैं, और ये बताना ज़रूरी है कि आप हमें बताएं स्पेसिफिक कि आप रोड रिपेयरिंग में, ढक्कन लगाने में, सफाई करने में, यतीम बच्चों की कफालत करने में। हमारे 8-9 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो डेली बेसिस पे रेगुलर चल रहे होते हैं, तो आपने हमें बताना है, फिर उस मद में हम आपका डोनेशन इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा सवालात के जवाबात तो ऑलरेडी हो भी चुके हैं। आखिर में आलमगीर भाई, पूरे पाकिस्तान को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, या इसके अलावा अगर जो क्वेश्चन मैं ना कर सका हूँ आप खुद से ऐड करना चाहें तो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आखिरी बात, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने मुझे ये इज्जत बख्शी, अपने इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाया। दूसरा ये कि हर नौजवान को ये कहना है कि अपने अंदर तलाशें, अपने अंदर ढूंढें उस शख्स को जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। आप क्यों दूसरों को मसीहा तलाश कर रहे होते हैं, दूसरों में आप जो है वो हर मसले का हल ढूंढ रहे होते हैं। वो मसले के लिए खुद आगे बढ़े, अपने आप को तराशें, एक्सप्लोर करें। हर मसले का हल आपके अंदर छुपा है। सिर्फ चीज़ ये होती है कि इंसान के पास आइडियाज़ भी होते हैं, वो अमल नहीं कर पाता। जो अमल करने वाला होता है वो आइडियाज़ के लिए मेहनत नहीं करता। तो मेहनत करने वाला बने, कोशिश करें, अल्लाह नताइज देगा इंशाअल्लाह।